तो बेटा प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है। एक कॉन्सेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का है और दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का है जो कि बॉन्डिंग का है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, इसीलिए मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर यहाँ रखने लगा हूँ। बेटा इसको क्लियर कर लें। एक आपके पास है जी साइज, साइज किसका, साइज एटम का हो सकता है, साइज आयन का हो सकता है जिसको हम आयोनिक रेडियस का नाम देंगे। दूसरी बात क्या होगी साइज के लिए, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा यहां बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा होता है साइज ऑफ एटम या आयन। याद रखिएगा, गिफ्ट दे रहा हूं आप लोगों को, याद कीजिएगा। एक मॉलिक्यूल का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। अगर एटम या आयन का साइज ज्यादा होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट भी कर लेता है और प्रॉब्लम्स भी आती हैं उसको, वो कौन सी हैं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बेटा आपने चेक करना है कि क्या वो मॉलिक्यूल की बात हो रही है या एटम या आयन की बात यूज हो रही है। जब एटम या आयन का जिक्र आएगा साइज के केस में तो इनमें ये डायरेक्टली एटम और आयन का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड से मुराद आयोनिक या फिर कोवेलेंट। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात आएगी बेटा मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र होता है। तो याद रहिए ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इन दोनों के लिए आपने डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी है, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जैसे कि अब मॉलिक्यूल क्यों इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीजें मैं आपको बताने लगा हूं। बेटा यहां पर मैं कुछ सीक्वेंस लिखने लगा हूं जो आपको बिल्कुल पता होना जरूरी है। एक है जी साइज। बेटा साइज अगर ज्यादा होगा, किसका साइज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की मैं बात करने लगा हूं। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा बेटा तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी तो क्लियर कर लें उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलर बनने की सलाहियत है वो ज्यादा होगी। बेटा अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो अब यहां पर जो पार्शियल चार्जेस हैं पार्शियल चार्जेस बेटा उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अगर पार्शियल चार्जेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली उनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी। बेटा अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्लियर कर लें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि यहां बेटा मैंने क्लियर कर दिया मॉलिक्यूल का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, ये मैंने सारी रीजन लिख दी। तो बेटा जहां लफ्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल आएगा क्लियर कर लें वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी ये सारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया। तो इस चीज को बेटा क्लियर करना है। तो ये है आपका जो टॉपिक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम मूव करेंगे। तो इससे पहले हम एक दो एमसीक्यूज यहां कर लेते हैं। अल्फा ऑप्शन में है आपके पास HCl, बीटा ऑप्शन है
H2O प्लस Ne, चार्ली में आपके पास H2, डेल्टा में ऑल ऑफ अबव। अब यहां पर मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं बेटा, पहली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से हिसाब से ये रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अगर स्टेटमेंट आ जाए डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट इन, बेटा मैं यहां क्लियर करके आया हूं कि इन सारी फोर्सेस में से आपने क्या करना है, पता करना है कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कौन सी हैं। आप क्वेश्चन में देखें डाइपोल फोर्स, ये क्लू पॉइंट है आपका। हम डिस्कस करके आए हैं कि डाइपोल फोर्स कहां मौजूद होगी, पोलर में। अब पोलर देखें, क्या H2 पोलर मॉलिक्यूल है? नो, इट इज नॉन पोलर। अब इसमें आ जाते हैं बीटा ऑप्शन में कि H2O पोलर है, ठीक है। Ne ये नॉन पोलर कैटेगराइज करते हैं हम इनको, एलिमेंटल है, नोबल गैसेज हैं। HCl बेटा पोलर है, तो डाइपोल फोर्स आपकी पोलर में होगी, जो कि अल्फा ऑप्शन होगा। अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए डिबाई फोर्सेस प्रेजेंट इन, तो बेटा डिबाई फोर्सेस किस में मौजूद होंगी? हम पढ़ के आए हैं कि डिबाई फोर्सेस एक्चुअली प्रेजेंट होती हैं पोलर और नॉन पोलर के मिक्सचर में। तो मिक्सचर की बात हो रही है, तो ये प्योर HCl है, मिक्सचर नहीं है। H2 प्योर है, मिक्सचर नहीं है, तो ये अल्टीमेटली आपका बीटा ऑप्शन बनेगा। अच्छा बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाए LDF प्रेजेंट इन, अब बेटा यहां पर एक चीज देखें, LDF के बारे में कोई स्टेटमेंट जनरल दी है। यहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं बेटा? क्लू याद रखिएगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ईदर पोलर और नॉन पोलर, या फिर थर्ड कैटेगरी क्या होगी, पोलर और नॉन पोलर के मिक्सचर में भी। तो मीन हर टाइप में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ओनली LDF प्रेजेंट इन, तो बेटा ओनली सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो वो नॉन पोलर होते हैं, जो कि चार्ली आपका ऑप्शन बनेगा। तो बेटा LDF पर ये आपने क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करना है कि उसने क्या स्टेटमेंट दी। जनरल स्टेटमेंट होगी कि कहां प्रेजेंट है। अगर बेटा जनरल स्टेटमेंट है तो पोलर नॉन पोलर हर कैटेगरी उसमें आएगी। हाँ, अगर वो आपसे स्पेसिफाई करता है ओनली LDF प्रेजेंट है, तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा नॉन पोलर। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, और कैटेगरी क्वेश्चन की ये आती है, टू टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है। टू टाइप ऑफ फोर्सेस, ये सारी यहां पर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो बेटा टू टाइप ऑफ फोर्सेस कहां मौजूद हैं? और टू टाइप, एक HCl में बेटा कौन सी टाइप है? अभी डिस्कस कर ली कि पोलर है तो डाइपोल फोर्स होगी। और ये भी हमने कहा कि LDF प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, तो इट मींस कि अल्फा ऑप्शन में डाइपोल फोर्स भी होगी और उसमें क्या होगी कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होंगी। तो ये दोनों आपके ऑप्शन ठीक होगा, अल्फा राइट होगा। अगर चार्ली में है तो इसमें सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। इसमें आ जाएंगे आप तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होंगी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस भी होंगी, और इसके अंदर ईच बॉन्ड वाटर में और नियॉन में LDF वगैरह प्रेजेंट होंगी। तो बेटा अब इसमें के अलावा हम मूव करते हैं हम H बॉन्डिंग की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि डाइपोल फोर्स की स्पेशल टाइप है।
बेटा डाइपोल फोर्सेस पोलर में हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां डाइपोल फोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो पोलर से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं फोर्सेस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। तो बेटा ये सारी चीजें डिस्कस करने चले हैं हम। H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा क्लियर कर लें इस बात को, अभी मैं बता के भी आया हूं। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। बेटा कौन सी स्पेशल टाइप है, याद रखिएगा हमने कहा दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से मुराद मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होंगी। तो बेटा मॉलिक्यूल के दरमियान मेन हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, उन दो मॉलिक्यूल्स में से अगर एक मॉलिक्यूल की साइड पे होगा फ्लोरीन, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा हाइड्रोजन। सेकंड केस है कि एक मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन हो, दूसरे के पास हाइड्रोजन होगा, या फिर ये हो कि एक मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन होगा, दूसरे के पास हाइड्रोजन। ओके बेटा ये 3 केसेस हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। अब एक मॉलिक्यूल के पास या फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, दूसरे मॉलिक्यूल के पास बेटा या हाइड्रोजन होगा। याद रखिएगा ये हर हाइड्रोजन नहीं होगा, मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं कि यहां CH3 है, मीथेन का केस है, तो क्या सपोज ये HF है, क्या HF मीथेन से H बॉन्ड बना लेगा? नहीं बनाएगा। एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, CH3 नहीं होना चाहिए। तो याद रहे कि ये जो हाइड्रोजन है, लाजमी बात है कि ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए, या ये कंडीशन में कह दूं कि ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो। नॉर्मल केस तो यही है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन किसी नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से, क्योंकि ये 3 जो केसेस होते हैं ये हमारे स्पेशल केसेस में काउंट होंगे। तो बेटा ये 3 केसेस, इसमें मैं H2O की एग्जांपल कोट करूंगा, इसमें मैं अमोनिया की। ओके तो ये केसेस हैं जहां पर H बॉन्डिंग होगी। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़रूरी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, एक हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा, और बेटा दूसरी कंडीशन जो होगी वो होना चाहिए हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगे, तो इनमें ये डिस्कशन चलेगी। बेटा हम कहते हैं इट एक्ट्स लाइक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के दरमियान। बेटा ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में से तो स्ट्रांग होता है, जो कि इसमें हम डिस्कशन करेंगे सबकी इसके कंक्लूजन में। कोवेलेंट बॉन्ड से ये 20% वीक होता है, इट मींस 20 टाइम्स वीकर होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके बेटा अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है।
स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिंपल सा। ऑक्सीजन पे बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाईली पार्शियल पॉजिटिव होते हैं ये, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनमें अट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये एक लोन पेयर जो होगा ये हाइड्रोजन से शेयर करता है। शेयर से मुराद ये नहीं कि जो बॉन्डिंग में हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट कर देता है, वैसा नहीं होता। असल में ये होता है कि हाइड्रोजन का एक तो साइज स्मॉल है, हाईली पार्शियल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लेती है। सेम यहाँ होगा, इसके केस में ये ऐसा होगा, इसके केस में भी बेटा ऐसा होगा। ये इस तरह से बॉन्डिंग एक्सटेंड होती जाती है। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो बेटा वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं पर वाटर मॉलिक्यूल, पर वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है। तो बेटा हम यहाँ पर ये देखते हैं ज़रा कि क्या होता है। इसमें हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं जो कि ग्रुप 4 से है, CH4 मीथेन, SiH4 साइलेन, जर्मेन एंड स्टिबेन, SN स्टेनेन। 5th ग्रुप के हाइड्राइड्स अमोनिया, PH3 जिसे फॉस्फीन कहते हैं, आर्सेन और स्टिबेन। 6th ग्रुप के हाइड्राइड्स में वाटर, H2S, H2SE एंड H2TE। एंड 7th ग्रुप में फ्लोरीन के साथ है HF, HCl, HBr एंड HI। बेटा यहाँ पर हम जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करते हैं वैसे तो उसके हिसाब से एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। बेटा यहाँ हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है। हमने कहा यहां पर डिस्कस करके आया हूं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बेटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। तो जब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है, एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो रही है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा राइज करते हैं। तो ये कहा SnH4 ग्रेटर होगा GeH4 से, बेटा इससे ज्यादा SiH4 से और CH4 से। सेम इसमें आएंगे, जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती जाएंगी। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो राइज कर जाएंगे। H2O और बेटा ये होगा HI, HBr, HCl एंड HF। बेटा ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, ये मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। यहाँ अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र नहीं छेड़ा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से एक्टिवेट करती हैं उसकी तरफ हम देखते हैं। अब